हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। यहाँ पर हम लोग यूपी पीजीटी और जीआईसी के लिए जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है 2021 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। और इस सीरीज़ का नाम है हमारा 10 का नाम। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन है 2NO गैसियस फेज में है प्लस O2 गैसेस एंड इक्विलिब्रियम विद 2NO2। इसका हमें डाटा दिया हुआ है। इसके मोल्स दिए हुए हैं 0.12 ऑफ NO2, 0.08 मोल ऑफ NO एंड 0.64 मोल्स ऑफ O2 इन अ 4 लीटर फ्लास्क। एंड पूछ रहा है Kc की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। सो दोस्तों हम लोग जैसे जानते हैं कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और इसकी पावर एंड अपॉन NO2। सो दिस इज़ Kc फॉर आवर दिस गिवन रिएक्शन। सो इसके लिए हम लोगों को सबके कंसंट्रेशन की नीड होगी। और कंसंट्रेशन हम लोगों को यहाँ पर कंसंट्रेशन डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, पर मोल्स और लीटर मोल्स का भी डाटा है और वॉल्यूम का भी डाटा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन N अपॉन V, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो भी हमारा वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को NO2 का भी डाटा दिया हुआ है 0.12 और हमारा लीटर है 4 लीटर। सिमिलरली NO के लिए है 0.64 अपॉन 4 लीटर एंड फॉर O2 इसका डाटा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। NO के लिए हमारा डाटा दिया हुआ है 0.08 एंड फॉर O2 इज़ 0.64 अपॉन 4। अब इस डाटा को हम लोग Kc की वैल्यू Kc के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 0.12 दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा आंसर आने वाला है 14। तो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन का और दूसरी एक इक्वेशन दी है उसका फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K2 और तीसरी एक इक्वेशन दी है जिसके लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो हम लोग जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। 2H2O गैसियस इक्विलिब्रियम विद 2H2 प्लस O2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। और दूसरी रिएक्शन है हमारी 2CO2 इक्विलिब्रियम विद 2CO प्लस O2। इसके लिए हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 और पूछ रहा है हमारा CO2 H2CO प्लस H2O। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग इन दोनों की हेल्प ले सकते हैं तो देखते हैं कि कैसे क्या करना पड़ेगा। तो CO2 है, जो कि CO2 यहाँ पर हमारा अवेलेबल है, H2 हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन इस
अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो उसके लिए पहले हम इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। इस जो हमारी जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट को हम लोग अगर इन्वर्ट कर देते हैं तो हमारी रिएक्शन बनेगी 2H2 + O2 और 2H2O। तो इन्वर्ट करने पे हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी अपॉन में आ जाएगा 1/K1। और सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2H2 की नीड नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को केवल H2 है। तो इसको अगर हम साथ में ही 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H2 + ½ O2 gives H2O। तो ये हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन को n से, तो वो उसकी पावर में चला जाता है। तो हमारा ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हो जाएगा 1/K1 अपॉन हाफ, वो की पावर हाफ। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें कौन सी इक्वेशन बनानी थी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई H2 + ½ O2 और गिव्स H2O। इसको हमको ऐड करना पड़ेगा इस CO2 से। तो और लेकिन यहाँ पर CO2 है तो यहाँ पर 2 है, इसको लिए सबसे पहले हमको इससे अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारा CO2 बन जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को भी किससे करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा बन जाएगा CO2 ओके सॉरी ये CO + ½ O2। अब जब इसके लिए हमारा कांस्टेंट था K2 और K2 को जब हमने यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर भी हाफ से यहाँ हो जाएगी। तो अब हम इस जो हमारी नई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम अगर ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर जो नई हमारी बनी है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो अगर इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा CO2 + H2 और ये कट जाएंगे और बनेगा CO + H2O। तो देखिए हमको इसी के लिए ये जो हमारी डिज़ायरेबल जो इक्वेशन थी उसी की बिल्कुल सेम एज CO2 + H2 गिव्स CO + H2O बन गया है। तो और साथ ही साथ हम लोग इसके लिए जब ऐड करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 1/K1 की पावर हाफ, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारा आ गया K2/K1 की पावर हाफ एंड आंसर विल बी K2/K1 √। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा D। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर अ रिएक्शन ओके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज 1% इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ AB इज 0.1 m द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दे रखी है AB इक्विलिब्रियम विद A+ और B-, पूरा आयनाइजेशन हो रहा है इसका। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दे रखी है 1%। जब भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग 1 की बात करते हैं, यानी जो 1% है वो 1 का 1% होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग निकाल लेते हैं 1/100। तो यहाँ पर इसको अभी हम लोग हटा देते हैं और बात करते हैं एक तो अल्फ़ा इज़ 1%। तो यहाँ पर जब t = इनिशियल टाइम पर अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा है 0.1 m एंड दिस इज़ 0 और 0.1 - अल्फ़ा दिस इज अल्फ़ा, ये हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम टाइम पर, दिस इज़ t = 0 पर।
तो अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 0.1 का 1%, तो 0.1 का 1% हमारा हुआ 0.001। सिमिलरली यहाँ पर 0.001, 0.001। अब हम लोग के सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.001 इंटू 0.001 अपॉन 0.1 माइनस 0.001। दोस्तों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी लगभग 10 टू पावर -5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और आप लोग सबसे पहले अपने से खुद से ट्राई करें, फिर हो सके तो अगर ज़रूरत हो तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा अपनी तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम गिवन बिलो। ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, उसके लिए हमें केपी दिया हुआ है। एक नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है, उसके लिए भी केपी दिया हुआ है, और एक कंडीशन दी है जिसके लिए हमको पूछ रहा है, उसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। CaCO3 सॉलिड। दोस्तों हमको ये सॉलिड और गैस ज़रूर मेंशन करना है। ये आप देखेंगे जब हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो ये कितना काम आने वाला है यहाँ पर। इसके लिए Kp की वैल्यू दे रखी है हमको 4 इंटू 10 टू पावर -2 ATM। अभी दूसरी साथ ही साथ हम इसकी Kp की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। Kp की वैल्यू, अच्छा Kp होता है हमारा ये जो हमारा प्रेशर के टर्म्स में होता है, तो प्रेशर का टर्म्स में केवल हम गैसियस को ही कंसीडर करते हैं, गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को। तो ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, केवल ये रिएक्टेंट फॉर्म में है, तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ओनली। ये इस इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी इक्विलिब्रियम विद 2CO गैस। इसके लिए भी Kp दिया हुआ है हमको, Kp डैश है ये 2 ATM। इसका अगर हम Kp फाइंड करें तो Kp यहाँ पर ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी, तो इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO व्हेन सॉलिड CaCO3 एंड कार्बन आर मिक्स्ड। तो दोस्तों अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन को ऐड करेंगे तो एक नई रिएक्शन फॉर्म होगी। सबसे पहले हम उस रिएक्शन को लिख लेते हैं। CaCO3 सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड CaO2CO। इसके लिए हमको अगर Kp की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन अगर इसके लिए Kp की वैल्यू हम फाइंड करें तो यहाँ पर केवल दिस प्रोडक्ट इज इन गैसियस फॉर्म, तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की पावर 2। सो इसको अगर हम Kp डबल डैश मान लेते हैं तो हम अपने ऊपर के सॉल्यूशन से देख रहे हैं, अगर हम इस Kp और Kp डैश को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आने वाला है, लेट्स सी। यहीं पर देख लेते हैं, Kp इंटू Kp डैश, PCO2 कटने वाला है और आ जाएगा हमारा PCO की पावर 2। तो हम लोग यहाँ से इजी से देख सकते हैं कि जो हमारा Kp इंटू Kp डैश है वो इक्वल्स है Kp डबल डैश के। तो हम लोग यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि PCO इज इक्वल टू Kp
इंटू के पी डैश। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि इन दोनों की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, वैल्यू दी रखी है हम लोगों को इसकी 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 ATM। हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.28 ATM। तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर है आंसर नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन है हम लोगों का 2 moles ऑफ HI वर हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल एट सर्टेन टेम्परेचर एंड इट वाज फाउंड टू बी 20% dissociated at the equilibrium state. The equilibrium constant for the dissociation is। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को HI की एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। HI now it is balanced। तो हमको दिया हुआ है कि T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये कितना मोल है, 2 मोल हमें ऑलरेडी है इनिशियल टाइम पे, और इक्विलिब्रियम पे इसका कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है, 20%, यानी 2 का 20%। ओके, 2 इंटू और यहाँ पर हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, यानी हो गया हमारा 0.2, क्योंकि अल्फ़ा है हमारा 20%। दैट मीन्स अल्फ़ा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अल्फ़ा को हम लोग 1 में ही निकालते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में। तो 1 का 20% हमारा 0.2 हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ अल्फ़ा अल्फ़ा एंड दिस इज़ 2 अल्फ़ा, बिकॉज देयर इज़ 2 moles ऑफ HI इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज़ द इनिशियल मोल्स। सो नाउ K इज इक्वल टू H2 I2 on HI square। सो 0.2 इंटू 0.2 on ये आ जाएगा हमारा यानी 1.6। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.01562। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हुआ 0.1। ओके, आंसर नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इन अ 2 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, स्टेप 1 एंड 2 आर फेवर्ड रिस्पेक्टिवली बाय। तो यहाँ पर हम लोगों को एक रिएक्शन दी हुई है एंड रिएक्शन इज A2 प्लस B2। फर्स्ट स्टेप में बन रहा है हमारा 3C एंड सेकेंड स्टेप भी है फर्स्ट स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप यहाँ पर। और इसके बारे में हमको डाटा दिया है कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों हम लोगों को ये जो ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यानी फेवर्ड, यानी हम लोगों को एक लॉ पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसमें प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन बताया गया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब कोई रिएक्शन होती है तब वो किस तरफ फेवर होती है, या हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो हमारा प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन होता है वो हाई होना चाहिए या फिर लो, किस कंडीशन में। तो उसके लिए हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। तो प्रेशर के केस में ली चैटलर ने बताया था कि जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उधर हमारी जो इक्विलिब्रियम होगी वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में जब हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर 3 मोल है। तो अगर 1 और 1 को मिलाते भी हैं तो यहाँ पर टोटल 2 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है। तो दोस्तों जब हम इस प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जिधर कम वॉल्यूम है या जिधर कम मोल्स हैं उधर वैल्यू वो हमारी जो
इक्विलिब्रियम में वो शिफ्ट हो जाएगी। तो हमको फेवर मतलब यानी आगे बढ़ाने के लिए हमें तो आगे ले जानी है, तो इसके लिए हमको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, लो प्रेशर। तो यहाँ पर हम दोनों स्टेप की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर। सेकंड स्टेप में देखते हैं दोस्तों। तो सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पर हमारा 3 मोल है और यहाँ पर हमारा 1 मोल है। अब अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये 3 से 1 की ओर जाएगी। इसका मतलब है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग हाई प्रेशर रखेंगे। तो प्रेशर के टर्म्स में तो हम लोगों को समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेप में हमें लो प्रेशर रखना पड़ेगा और सेकंड स्टेप में हाई प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ली चैटलर ने बताया हम लोगों को था कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारी रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फेवर का मतलब है कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो इसका मतलब है हमको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा लो टेम्परेचर। और सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इन केस ऑफ टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन मिनिमम, या दैट मीन्स लो टेम्परेचर। तो हमारा हो गया लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर and high pressure and low temperature, low pressure and low temperature and high pressure and low। so आंसर नंबर यहाँ पर हो गया हमारा आंसर नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ ओपन वेसल। अच्छा, ओपन वेसल में अगर हम लोग कोई भी लिक्विड लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं और वो इक्विलिब्रियम में चला जाता है, हमें ये क्लोज लेना पड़ेगा कोई वेसल, और थोड़ी देर बाद इसे तो ओपन बोला है ना इन्होंने, तो वाई वी विल टेक क्लोज्ड वेसल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ओपन वेसल लेते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि ये ओपन में कभी भी क्या इक्विलिब्रियम में आ पाएगा? ये तो जो हमारा वेपर बनेगा ये तो बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर तो फिर उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो इट इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा ए कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कह रहा है जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है कैटलिस्ट। थर्ड है हमारा स्टेटमेंट प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनर्ट मटेरियल डज नॉट अफेक्ट, बिल्कुल सही। तो हमारा सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। So according to this, our right option will be D, option number D. So we will move to the next question. Okay, so ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दी हुई है हमें NH4HS सॉलिड फेज में है, इक्विलिब्रियम विद NH3 गैसियस फेज में प्लस H2S, दिस इज ऑल्सो इन गैसियस फेज। Kp हम लोगों को दिया हुआ है, पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम में प्रेशर, मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर Kp की फार्मूला। Kp जब निकालते हैं तो केवल गैसियस फॉर्म में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं उनसे मतलब होता है, तो हम लोग यहाँ पर Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे T इज इक्वल टू 0 पर ये 1 है और ये 0 0 हैं, और अगर इक्विलिब्रियम पर देखें तो 1 माइनस एक्स एंड एक्स। ओके, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Kp हमारा हो जाएगा, दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x, और Kp की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 64
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा x हो गया √64, दैट मीन्स 8 ATM। ये एक्चुअली ATM स्क्वायर था। सो x की वैल्यू हम लोगों की मिल गई। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पर है तो प्रेशर तो हम लोग केवल गैसियस फॉर्म वाले जो प्रोडक्ट होंगे उनका ही हम लोग मेज़र करेंगे या फिर रिएक्टेंट। तो यहाँ पर तो ये सॉलिड फॉर्म में है तो इट डजेंट अफेक्ट द प्रेशर ऑफ द होल मिक्सचर, दैट इज़ वाई वी कंसिडर ओनली द NH3 एंड H2S मोल्स। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के मोल्स को कंसीडर करेंगे। X प्लस x इट इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो वैल्यू हमको x की पता है 8 + 8 दैट मीन्स 16 ATM। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ हीलियम गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम लोगों को एक क्लोज्ड कंटेनर में इक्विलिब्रियम सेट किया गया है जिसमें एक अच्छे अमाउंट मिलाया गया है किसका, हीलियम गैस का अच्छा सा अमाउंट मिलाया गया है और उसके आधार पर हम लोगों को स्टेटमेंट है और वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड Cl2 आर इंक्रीज्ड। ठीक है। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंक्रीज्ड। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द गैसेज रिमेन अनचेंज। सो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही हम लोग किसी इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस कराते हैं अगर इक्विलिब्रियम में, दिस इज इनर्ट, हीलियम इज इनर्ट। सो इनर्ट का जो अफेक्ट होता है वो डजेंट अफेक्ट, दैट मीन्स कि इनर्ट गैस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ली-चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल, बोथ ऑन फिजिकल एंड केमिकल। सो जो हमारा ली-चैटलियर है वो बोथ ऑन फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पर लागू होता है ये सिद्धांत। तो दोस्तों ये हमारा जो सिद्धांत है ये हमारा फिजिकल और केमिकल दोनों इक्विलिब्रियम पर लागू होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं और यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में अपने 10 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, कीप प्रिपरेशन फॉर GIC and UPPGT। थैंक यू।